दोस्तों नमस्कार। हम लोग एचसीएफ और एलसीएम पढ़ रहे थे और आज संभवतः एचसीएफ और एलसीएम की लास्ट क्लास होगी। तो कुछ बढ़िया क्वेश्चंस मेरे पास हैं, आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है कि ए और बी का एचसीएफ 12 है। ए और बी दोनों पॉजिटिव नंबर है। शर्त ये है कि ए ये बड़ा है बी से और बी बड़ा है 12 से। तो कह रहा है कि ए और बी का न्यूनतम मान बताओ, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। इस प्रश्न को हम ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन है 12 और 24, 24 और 12, 24 और 36, 36 और 24। ये ऑप्शन दिया गया है। आइए इसको हम करने की कोशिश करते हैं। प्रश्न में कहा है कि ए और बी का एचसीएफ 12 है। ए और बी की मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, लेकिन शर्त दिया है ए बड़ा होगा बी से और बी बड़ा होगा 12 से। अगर ए बी से बड़ा होगा तो इसका मतलब कि ए जो है बी से छोटा नहीं हो सकता। इसका मतलब कि ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पे ए की वैल्यू बी से छोटी है। इसी तरीके से ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहां भी ए की वैल्यू बी से छोटी है। अब दो ऑप्शन हमारे पास बचे, दूसरा और चौथा ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन में कह रहा है कि ए की वैल्यू 24, बी की वैल्यू 12। तो यहां ए बी से बड़ा है, ठीक है। ए और बी का एचसीएफ 12 आएगा, ये भी सही है। लेकिन यहां शर्त देखो, शर्त कह रहा है कि बी 12 से बड़ा होगा, जबकि यहां बी 12 के बराबर है। इसका मतलब कि ये कंडीशन भी नॉट सेटिस्फाइड। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, डी वाला, ठीक है। इस प्रश्न को हम इस तरीके से बिना कुछ अलग से दिमाग लगाए हम इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। केवल क्वेश्चन में जो कंडीशन दी गई है, कंडीशन का यूज करके। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। प्रश्न है, दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात x अनुपात y है। दो पूर्ण संख्याओं का उनका महत्व, उनका एचसीएफ जेड है, तो उनका एलसीएम बताओ। अब इस प्रश्न को ध्यान से देखना। यहाँ पे एक्स रेशियो वाई है, फिर एचसीएफ जेड है, एलसीएम पूछ रहा है। देख कैसा लग रहा होगा कि बहुत कोई कठिन सा सवाल है, ऐसा नहीं है। देखते हैं, अगर संख्याओं का अनुपात x अनुपात y है और उनका एचसीएफ ये z के बराबर है, तो संख्याएं क्या होंगी, संख्याएं जो भी होंगी वो z की मल्टीपल होंगी। तो ये पहली संख्या हो जाएगी x z और अगली संख्या हो जाएगी y z।
अब इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने का तरीका, पहली संख्या को पूरा लिखो एक्स जेड गुणे, यहां वाई जेड है तो इसमें क्या पहले लिख चुके हैं, इसमें जेड पहले लिखा जा चुका है, उसको नहीं लिखेंगे, वाई नहीं लिखे उसको लिखेंगे। तो ये हो गया एक्स वाई जेड और यही इसका एलसीएम होगा। ठीक है, आसान सा सवाल था, इस तरह से इसको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है p बराबर 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 10 गुणे 5 की पावर 1, q बराबर 2 की पावर 5 गुणे 3 गुणे 7। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है दोनों का HCF। HCF निकालना है तो HCF निकालने का तरीका हमने क्या बताया था, जो सबसे छोटी पावर होगी उसको लेंगे। तो HCF बराबर 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5 में सबसे छोटी घात कौन सी है, 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 10 और 3 की पावर 1, इसमें छोटा कौन सा है, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और यहाँ 5 की पावर है ही नहीं 0 तो कुछ नहीं लेंगे, यहाँ 7 की पावर 1 यहाँ है ही नहीं तो इसको नहीं लेंगे। तो इसका HCF क्या आया, इसका HCF आ गया 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 1। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे। अब अगला प्रश्न जो है इसको करने की कोशिश करेंगे, ऐसा मैं प्रश्न पिछले क्लास में बता चुका हूं, लेकिन एक बार इसको हम समझेंगे क्या है। चार अंकों की वह अधिकतम संख्या बताओ जो 10, 15, 20 से पूरी तरह विभाजित हो। ठीक है, ऐसा प्रश्न मैं एक बार बता चुका हूं, लेकिन इस बार इसको ऑप्शन से करने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन है 9,990, 9,960, 9,980, 9,995। अब ध्यान से देखो भाई, आप किससे पूरी तरह विभाजित होना चाहिए, 10 से। 10 मतलब 2 गुणे 5, 15 मतलब 3 गुणे 5 और 20 मतलब 4 गुणे 5। इसको मैं 2 गुणे 5 लिख सकता था, लेकिन मैं 4 लिख रहा हूं क्योंकि 4 की जरूरत है। ठीक है, अब कोई संख्या यदि 10 से पूरी तरह विभाज्य हो रही है, इसका मतलब कि वह 2 से भी विभाज्य होगी, 5 से भी विभाज्य होगी। तो मैं देख रहा हूं कि हर संख्या के लास्ट में यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, तो 0 0 0, तो 2 से तो विभाज्य होगा ही, 5 से भी विभाज्य होगा, और लास्ट वाले के अंत में 5 है तो ये 5 से तो होगा ही। इसका मतलब कि 10 वाले पे हमें कुछ भी कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, उससे हमारा आंसर नहीं मिलेगा। 15 कैसे बना है, 3 और 5 से,
5 वाला हमने चेक कर लिया, सारे नंबर जो है वो 5 से डिवाइड हो रहे हैं। 3 वाला चेक करना है। 3 वाला चेक करेंगे तो कोई भी संख्या 3 से विभाजित होगी। इसका नियम क्या है? इसका नियम यह है कि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। इसका मतलब कि 9 9 9 9 त्रिक 27 3 से विभाज्य होगा, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। 9 9 6 9 9 18 6 24 ये भी 3 से विभाजित होगा, ये भी हमारा आंसर हो सकता है। 9 9 18 8 26 ये 3 से विभाजित नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये 15 से डिवाइड नहीं होगा। 5 से हो रहा है लेकिन 3 से नहीं हो रहा है। इस तरीके से 9 त्रिक 27 5 32 यह भी 3 से विभाजित नहीं होगा। अब हमें हमारे पास कितने ऑप्शन बचे? 2 ऑप्शन। ये 15 हमने देख लिया, 5 भी चेक हो गया और 3 भी चेक हो गया। अब बचा 20। 20 में क्या है? 5 हमने चेक कर लिया है, इससे तो सारे नंबर हो रहे हैं, ये हमारे किसी काम का नहीं है। 4 चेक करना है, और 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 4 की डिविजिबिलिटी रूल ये कहती है कि किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए। तो अंतिम 2 अंक तो 90 है, 4 से कटेगा नहीं, यही कटेगा, यही हमारा आंसर है। तो आपने देखा कि एलसीएम और एचसीएफ का जो क्वेश्चन है, इसको हम बिना एलसीएम और एचसीएफ का यूज किए सिर्फ हम इसको जो है यूनिट डिजिट से, डिविजिबिलिटी से अक्कड़ बक्कड़ करके सॉल्व कर सकते हैं, और आंसर हमारा पूरी तरीके से सही आएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 45 है, उनका अंतर योग का 1/9 है, तो एलसीएम बताओ। अब संख्या क्या है? संख्या है ए और बी। योग कितना दिया है? योग दिया है 45। अंतर क्या है? अंतर है योग का 1/9, 45 का 1/9 कितना होगा? 5। अब यहां से ए और बी की वैल्यू निकाल लो। बी से बी को काटेंगे, 2a बराबर 50, तो ए बराबर 25। ए बराबर कितना आ गया? 25, तो बी बराबर कितना आएगा? 20। और 20 और 25 का एलसीएम कितना आएगा? 100। यही हमारा आंसर है, यही हमसे पूछा भी है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्या है ना, ये केवल एलसीएम एचसीएफ का इसको क्वेश्चन मत समझिए। इसमें इसने आपसे ये भी चेक कर लिया कि आप दो चर राशियों का समीकरण हल कर पा रहे हैं कि नहीं हल कर पा रहे हैं। ठीक है, क्लियर? प्रश्न है, वह न्यूनतम संख्या बताओ
जिसे 18, 27, 36 से 18, 27, 36 से भाग देने पर क्रमशः 5, 14, 23 शेष बचे। 5, 14, 23 शेष बचे। अब देखो ये कॉमन रिमाइंडर का क्वेश्चन है, क्योंकि अगर एक ही शेषफल बचता तो हम एलसीएम निकाल के उसको जोड़ देते, लेकिन यहाँ शेषफल एक ही तो बच नहीं रहा है। यहाँ का जो शेषफल है वो तीनों में अलग अलग है। 18 से भाग दे रहे हैं तो 5 बच रहा है, 27 से भाग दे रहे हैं तो 14 बच रहा है, और 36 से भाग दे रहे हैं तो 23 बच रहा है। तो देखो 18, 27 और 36 क्या शेषफल बच रहा है? 5, 14 और 23। 18 में से 5 गया 13, 27 में से 14 गया 13, और 36 में से 23 गया 13। तो जो कॉमन रिमाइंडर आया वो 13 आया। हमें एलसीएम निकाल कर 13 घटाना पड़ेगा। अगर एक ही शेषफल होता तो एलसीएम निकाल के उसमें जोड़ते। तो 18, 27, 36 का एलसीएम निकालो। 18, 27 और 36 का एलसीएम 2 से काटेंगे 9, ये 27 और ये 18, 2 से काटेंगे तो 9, ये 27 और ये 9, 3 से काटेंगे तो 3, ये 9 और ये 3, 3 से काटेंगे तो 1, 3 और 1, 3 से काटेंगे तो सारे क्या हो जाएंगे? 1। तो एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, 54 दूनी 108। इसमें से 13 घटाओगे तो क्या आएगा? 95। क्या आएगा? 95। 95 हमारी वो संख्या है कि 95 को 18 से भाग करोगे तो शेषफल 5 बचेगा, 27 से भाग करोगे तो 14 बचेगा, और 36 से भाग करोगे तो 23 बचेगा। ठीक है। इस प्रश्न को लगाने का एक तरीका और है, आइए उसको देखते हैं। ऑप्शन से कैसे इस प्रश्न को हल करेंगे। ऑप्शन दिया हुआ है 95, 113, 149, 77। 18 से भाग करने पर 5 बच रहा है, 27 से भाग करने पर 14 बच रहा है, और 36 से भाग करने पर 23 बच रहा है। क्या करेंगे इसमें हम? सारे ऑप्शन में भाग करो। तो देखो अगर 18 से भाग करेंगे 95 में तो 18 × 5 = 90, 5 शेषफल बचा, 18 छक्का 108, यहाँ भी 5 शेषफल बच रहा है, 18 × 144, यहाँ भी 5 बच रहा है, 18 × 72, यहाँ भी 5 बच रहा है। ये 18 हमारे किसी काम का नहीं निकला। ठीक है। दूसरा देखो 36 को ट्राई करो। 36 तियां 108, 5 शेषफल बच रहा है, लेकिन 36 से भाग देने पे 3 बचना चाहिए, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। 36 चौक का 144, 149 में 36 से भाग करेंगे तो 144, 5 शेषफल आएगा, लेकिन यहाँ 23 बच रहा है, तो ये भी
ऑप्शन नहीं हो सकता। 36 दूनी 72, अरे हो सकता, तो यहाँ भी ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो जब 3 नहीं होगा तो यही हमारा सही होगा। इस तरह से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि ये क्या तरीका है। ये तरीका बिल्कुल वैसा है कि आप जो लोग कहते हैं कि बिना कलम को चलाए, बिना पेज का यूज किए हम विद इन 10 सेकेंड, विद इन 20 सेकेंड, विद इन 15 सेकेंड, हाउ कैन आई गेट माई राइट आंसर, तो यही तरीका है सही उत्तर निकालने का। लेकिन ये तब संभव है जब ज्ञान चक्षु पूरी तरीके से खुले रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सात का वह न्यूनतम गुणांक बताइए जिसमें 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर 4 शेषफल बचे। ठीक है, 7 का वह न्यूनतम गुणांक बताइए जिसमें 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर 4 शेषफल बचे। मैं ऑप्शन को लिख देता हूं। 76, 94, 120, 364। अब जो भी हमारा आंसर होगा वह 7 का गुणांक होगा, क्योंकि ऐसा तो क्वेश्चन में कह के दिया है। तो क्या 76 7 का गुणांक है? तो आप कहेंगे नहीं, 76 7 का गुणांक नहीं है। क्या 94 7 का गुणांक है? तो नहीं है, 13 से 91 होता है, ये भी नहीं है। क्या 120 7 का गुणांक है? तो ये भी नहीं है, 17 7 119 होता है। तो बचा क्या? 364, यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को लगाने का बेसिक तरीका क्या है? बेसिक तरीका, हम आंसर हमारा आ गया 364, ठीक है। तो अब कैसे जो है 10 सेकंड 5 सेकंड में प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं? ये हमें 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर 4 शेषफल बचे, हमें ये लाइन पढ़ना ही नहीं था। सिर्फ हम देखते कि 7 का वह न्यूनतम गुणांक बताइए, और इतना पढ़ने के बाद हम सीधा जो है ऑप्शन पे टूट पड़ते और हम देखते कि 7 का गुणांक कौन सा है। ठीक है, तो हमें 7 का गुणांक यहाँ पे 1 ही मिला, हो सकता है 2 मिल जाता, 2 मिल जाता तब हम उसके आगे की कार्रवाई करते, लेकिन 1 मिल गया तो उससे हमारा काम हो गया, हमें हमारा उत्तर मिल गया। क्लियर? 2 मिल जाता तो हम उसमें से 4 घटा के इसमें किसी से भाग देके देख लेते, उत्तर मिल जाता हमारा। बेसिक भी आते हैं। सबसे पहले 6, 9, 15, 18 का एलसीएम, 2 से काटेंगे 3, 9, 15 और ये 9, 3 से काटेंगे तो 1, 3, 5, 3, और अंत में किससे काटेंगे? 5 से। तो एलसीएम क्या आया? एलसीएम आया 5 3 15, 15 3 45, 45 दूनी 90।
लेकिन 90 में 4 जोड़ेंगे तो 94 आएगा, और ये 7 का मल्टीपल है नहीं। तो हम मान लेते हैं कि वह संख्या क्या है, वह संख्या 90 के प्लस 4 है। 90 के प्लस 4। तो यदि हम k बराबर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 90 का 90 4 94, 7 का मल्टीपल नहीं है। k बराबर 2 रखेंगे तो 9 दूनी 18, ये भी 7 का मल्टीपल नहीं है। 7 दूनी 14, 7 42 होता है। k बराबर 3 रखेंगे तो 9 3 27, ये भी 7 का मल्टीपल नहीं है। 273 होता तो 7 का मल्टीपल होता। k बराबर 4 रखेंगे तो 9 चौके 36, 364, 7 पचे 35, 7 दूनी 14, ये 7 का मल्टीपल है और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो हमने देख लिया कि कैसे हम बेसिक पे इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और कैसे हम सिर्फ 2 शब्द पढ़ के कैसे इस प्रश्न को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा इस प्रश्न को लगाने का अप्रोच था, तरीका था। बड़े कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक संख्या को एक संख्या को 30 से भाग देने पर 22 शेषफल प्राप्त होता है, उस संख्या को छह से भाग देने पर क्या शेषफल मिलेगा। उस संख्या को 6 से भाग देने पर क्या शेषफल मिलेगा। अब देखिए, इस प्रश्न को लगाने का बेसिक मेथड और कम समय वाला तरीका हम दोनों बता देते हैं। आपको सबसे पहले वह संख्या निकालनी है। संख्या क्या है? संख्या है भाज्य। संख्या क्या है? भाज्य। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। हम मान लेते हैं कि जब हमने भाग दिया, 30 से भाग दिया तो 22 शेषफल आया। तो यहां वाली संख्या हमको पता करनी है। तो ऐसे कैसे हम करेंगे, क्या कम से कम एक जो है भागफल लेके जाएंगे। तो एक भागफल लेके जाएंगे तो यहां पे कौन सी संख्या आएगी? 30 एक्का 30 और 30 और 22 52। इसी 52 में हमको 6 से भाग करना है। 6 48, 4 बचेगा, यही हमारा आंसर होगा। लेकिन इतना कार्यक्रम अगर आप न करना चाहें तो आप 3 चीज पे ध्यान देंगे। पहला
किसी से भाग कर रहे हैं 30 से, दोबारा किससे भाग कर रहे हैं 6 से। क्या ये 30 इस 6 का मल्टीपल है? हाँ है। अगर ये मल्टीपल है तो आपको ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। आप करेंगे क्या, सीधा इसी 22 में 6 से भाग करेंगे। और आपको आंसर मिल जाएगा। क्यों ऐसा करेंगे? 22 में क्यों 6 से भाग करेंगे? क्योंकि यदि हम 30 को जोड़ के 6 से भाग करेंगे तो देखो 52 में 6 से भाग मतलब 30 प्लस 22 में 6 से भाग, तो इस 30 को तो ये 6 काट देगा, तो अंत में हमें इसी में तो भाग देना पड़ेगा। तो इस स्टेप से बचने के लिए हम सीधा इसमें डायरेक्ट भाग करेंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि एलसीएम एचसीएफ की क्लास आपको पसंद आई होगी। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कर दिए। मैं देखूंगा अगर कुछ और बढ़िया क्वेश्चन मुझे मिलेंगे, देन आई विल डिलीवर बिफोर यू। थैंक यू।